बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आप सबको पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल ताइफ में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये जमात दोम सेकंड टर्म 2020 मज़मून उर्दू, और आज हम पढ़ेंगे बादल नज़म। मेरा नाम है मोहम्मद इम्तियाज़ कमर। ये आपकी उर्दू फ्रंट पेज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बादल, खास अल्फाज, मी, साज, नाचें, बुलबुल, राग, ट्राएं। खास अल्फाज जिसको आप इंग्लिश में डिक्टेशन वर्ड्स भी कहते हैं। तो ये टेस्ट के अंदर, पेपर के अंदर हम आपको एमसीक्यूज में भी दे सकते हैं और गलत दुरुस्त के अंदर भी। एक दफ़ा फिर मैं पढ़ता हूँ। मी, साज, नाचें, बुलबुल, राग, ट्राएं। मीम ये नून है मी। मेरे साथ पढ़ें। मीम ये नून है मीम। सीन अलिफ जे साज, नून अलिफ ना के ये नून गना नाचें। बे लाबुल, बे लाबुल बुलबुल। रे अलिफ गॉफ राग, टे रे अलिफ हमजा ये नून गना ट्राएं। काले बादल आएंगे, आकर मी बरसाएंगे। मी में लोग नहाएंगे, काले बादल आएंगे। मी बरसेगा टिप टिप टिप, साज बजेगा टिप टिप टिप। हम नाचें गाएंगे, काले बादल आएंगे। बुलबुल गाना गाएगी, कोयल राग सुनाएगी। मेंढक भी ट्राएंगे, काले बादल आएंगे। ठीक है जी, ये नज़म है। इसको आप ने ज़बानी याद करनी है। जो भी नज़म होती कोशिश करें ज़बानी याद किया करें, फिर उसको आप इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। मेरे साथ पढ़ें। काले बादल आएंगे, आकर मी बरसाएंगे। मी में लोग नहाएंगे, काले बादल आएंगे। मी बरसेगा टिप टिप टिप, साज बजेगा टिप टिप टिप। हम नाचेंगे गाएंगे, हम नाचें गाएंगे, काले बादल आएंगे। बुलबुल गाना गाएगी, कोयल राग सुनाएगी। मेंढक भी ट्राएंगे, काले बादल आएंगे। ये नीचे लिखा हुआ है सूफी तबस्सुम। सूफी तबस्सुम जो है वो शायर है जिसने ये नज़म लिखी है। ठीक है जी। काले बादल आएंगे, आकर मी बरसाएंगे। अगर आपने कभी देखा हो कि जब बारिश होने लगती है तो उससे पहले आसमान पे ऊपर बादल आ जाते हैं, और वो ज़ाहिर है काले ही होते हैं। बादल आने की वजह से धूप खत्म हो जाती है, थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है। तो उन बादलों के बाद फिर बारिश आती है। तो आकर मी बरसाएंगे, मी मतलब बारिश बरसाएंगे। ठीक है, बारिश का मतलब जब पानी आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बारिश। ठीक है। मी में लोग नहाएंगे, काले बादल आएंगे। तो आप छोटे बच्चे, अभी तो मौसम ठंडा है, लेकिन आप जो जून जुलाई, स्पेशली जुलाई के अंदर काफ़ी बारिशें भी होती हैं, उसमें आप
जब बारिश आती है तो बाहर जाके बारिश में नहा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो ये प्रैक्टिस काफ़ी होती है, लेकिन यहाँ पे भी फर्ज कि आप जुलाई में बारिश में भीग भी जाएं तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन आजकल जो बारिश होगी इसमें आप अगर भीग जाएं तो फिर आपको मसला हो सकता है, आप बीमार हो सकते हैं। तो आज के बाद यानी कि सर्दी में बारिश में आपने भीगना नहीं है। मी बरसेगा टिप टिप टिप, साज बजेगा टिप टिप टिप। तो जब आप देखेंगे जब बारिश होती है तो टिप टिप की आवाज़ आती है, तो कहता है कि ये एक साज बन जाता है कि टिप टिप टिप। स्पेशली कहीं अगर छत जो है वो टीन की है इस तरीके से, तो उसमें आपको ज़्यादा आपको आवाज़ आती है, तो इससे एक आवाज़ निकलती है और उस आवाज़ से एक साज बन जाता है। हम नाचेंगे नाचें गाएंगे काले बादल आएंगे। तो कह रहा जी कि हम क्या करेंगे, ज़रा स्पेशली बच्चों के हवाले से, बच्चे बारिश में बड़े खुश होते हैं, बाहर घूमते हैं, भागते हैं और इंजॉय करते हैं। बुलबुल गाना गाएगी, कोयल राग सुनाएगी। ठीक है, बुलबुल भी एक परिंदा है और कोयल भी एक परिंदा है। कहता जी के ये अपनी अपनी ज़बान में क्या करेंगे, म्यूज़िक आपको अपने वो बोलेंगे, तो ज़ाहिर है दोनों का बोलना समझ लें कि एक बड़ी दोनों की आवाज़ बड़ी प्यारी होती है। मेंढक भी ट्राएंगे, जो मेंढक आपने फ्रॉग, ये देखें ये नीचे फ्रॉग है, ये देखें यहाँ पे बुलबुल है, ये बुलबुल है, और ये नीचे क्या है, मेंढक है। तो मेंढक जब बारिश होती है तो मेंढक भी बाहर निकल आती है और फिर वो ट्राएं ट्राएं आवाज़ें निकालती रहती है। ठीक है जी। तो इस तरीके से एक जो शायर है उसने एक आपको बताया कि जब बादल आता है तो कैसे सबसे पहले आप आसमान पे काले बादल आते हैं, फिर पानी आता है, फिर पानी में बच्चे खुश होते हैं, बाहर निकलते हैं इधर उधर, फिर परिंदे भी खुश होते हैं। और उसने जो दो परिंदों का जिक्र भी किया है, उसके बाद वो कहते हैं जी कि मेंढक भी बाहर निकल के वो अपनी आवाज़ें निकालती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेंढक हर जगह पे हो। मेंढक मोस्टली जो गाँव के अंदर है वहाँ पे जो तालाब होता है, तालाब के अंदर, तालाब मतलब वहाँ पे पानी खड़ा होता है, वहाँ पे मेंढक मौजूद होती है, तो वो बाहर निकल के फिर खुश होती है। जब बोलने का मतलब है कि हर एक परिंदा जो खुश होता है फिर बाहर निकल के वो अपनी अपनी ज़ुबान में खुशी का इजहार करता है। ठीक है जी। तो ये नज़म आपने इसको आपने 2-3 दफ़ा पढ़ना है, और अगर आप याद कर सकते हैं तो याद भी करें। अभी शुरू करते हैं मश्क। पढ़ें। मी, साज, नाचें, बुलबुल, रॉक, ट्राएं, बादल, कोयल, मेंढक। बुलबुल गाना गाएगी, कोयल राग सुनाएगी। मी, मेरे साथ पढ़ें। मी, साज, नाचें, बुलबुल, रॉक, ट्राएं, बादल, कोयल, मेंढक। बुलबुल गाना गाएगी, कोयल राग सुनाएगी। ठीक है जी। मुख्तसर जवाब दें। मी बरसने का क्या मतलब है, काले बादल आने से क्या मुराद है, कोयल के राग सुनाने से क्या मुराद है। हर लफ्ज़ के सामने उसका हम आवाज़ अल्फाज लिखें। नहाएं, जाना, गाय। इस सवालों के जवाब ये आगे चल के हम लिखेंगे। पहले हम सवाल नंबर 2 करते हैं। हर लफ्ज़ के सामने उसका हम आवाज़ लफ्ज़ लिखें। हम आवाज़ का मतलब एक जैसे आवाज़ वाला। ठीक है, जैसे साज, तो आखिर में जे की आवाज़ आई है तो बाज। ठीक है, पर आखिर में रे पर, तर। तो इस तरीके की आवाज़, यानी कि हम आवाज़ से मतलब है कि जिनके आखिर में एक जैसी आवाज़ निकले। ठीक है, तो गाना, तो इसमें से कौन से मिलता है, नहाए, जाना या गाए। तो गाना तो क्या होगा, जाना। तो जाना आपने यहाँ पे लिखना है, जीम अलफ जा नून अलफ ना, जाना। सुनाए, तो आखिर में हमजा बड़ी है, तो ये देखें गाए, यहाँ पे भी हमजा बड़ी है, तो सुनाए का हम आवाज लफ्ज क्या है, गाय। गाय एक जानवर है जिसका आप रोजाना दूध पीते हैं। ट्राएं, आखिर में क्या है, ये नून करना, और नहाएं। ठीक है, देखिए आवाज एक जैसी है ना, ट्राएं, नहाएं। ठीक है, तो यहाँ पे नहाएं, यहाँ पे इसके सामने आप
ठीक है जी। तो इसमें आपने क्या करना है कि गाना के सामने जाना लिखना है, सुनाए, गाए, ट्राए, नाए। तो इसको भी हम कैसे दे सकते हैं कि जी एमसीक्यूज के अंदर कि जी गाना का हम आवाज क्या है, तो नीचे हम आपको फर्ज किया कि जाना, बाजा, आया, इस तरह देंगे तो गाना का क्या बनेगा, जाना। लेकिन हम आवाज अल्फाज आपको पता हो कि क्या होते हैं कि जिनकी आखिर में आवाज एक जैसी होती है, हम आवाज। सवाल नंबर 3 है, तरतीब दुरुस्त करें। नहाएंगे मी लोग, मी में लोग, नहाएंगे मी में लोग। तो ये आपने जो बात अभी नज़म पढ़ी है उसके मुताबिक आप इसको कैसे लिखेंगे, मी में लोग नहाएंगे, मी में लोग नहाएंगे। ये उसकी तरतीब है। और तरतीब हमने कहाँ से देखी है, जो नज़म दी गई है वहां से देख के हमने लिखना है कि मी में लोग नहाएंगे, गाएंगे हम नाचें, गाएंगे हम नाचें। तो क्या होगा, हम नाचें गाएंगे, हम नाचें गाएंगे। सुनाएगी कोयल राग, इसका क्या होगा जी, कोयल राग सुनाएगी, कोयल राग सुनाएगी। ट्राएंगे मेंढक भी, मेंढक भी ट्राएंगे, मेंढक भी ट्राएंगे। सवाल नंबर 4 है, क्या आपको बारिश पसंद है। पहले, और जब बारिश होती है तो आप क्या करते हैं, तो ये आपने खुद लिखना है, मैंने नहीं लिखा, ये आपने खुद लिखा। पहले आप बात दें कि जब आपको बारिश पसंद है, पहले यहाँ की आप लिखेंगे जी हाँ मुझे बारिश पसंद है। फिर आप लिखेंगे कि बाद जब पसंद है तो उसमें आप क्या लिखते हैं, ठीक है। पर क्या आप ये लिखते हैं कि बाहर निकल के उसको देखते हैं, बाहर निकल के उसमें नहाते हैं, भागते हैं, ठीक है। जो आप काम करते हैं वो लिखें। या क्या आपको बारिश पसंद नहीं है तो फिर क्यों नहीं है वो भी आपने लिखनी है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा यही है कि बारिश तो हर एक को पसंद है, और स्पेशली जब गर्मी हो तो वहाँ तो फिर बारिश ज़्यादा पसंद की जाती है। आगे जी, फेल, फेल किसे कहते हैं। मसलन फेल, फेल किसी काम को कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वर्ब, ठीक है। यानी कि जब कोई बंदा काम करता है उसका जो काम है उसको हम वर्ब बोलते हैं, फेल बोलते हैं, ठीक है। किताब पढ़ी, इसमें पढ़ी फेल है, किताब पढ़ी। खाना खाया, खाया फेल है। अजमल ने लिखा, लिखा फेल है। यानी कि जो काम हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, फेल, ठीक है, वर्ब, उसको इंग्लिश वर्ब उसमें फेल, ठीक है। तो अभी देखें जुमले, कबूतर उड़ा, तो इसमें उड़ा फेल है, ठीक है। लड़की रोई, तो रोई फेल है। पानी गिरा, तो गिरा फेल है। बिल्ली भागी, तो भागी फेल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस समझ आ गई फेल क्या है, कि जो किसी काम को कहते हैं, जो काम हो रहा है, ठीक है। अगर काम कोई भी जुमला होता है तो ज़ाहिर है उस जुमला उसमें कोई ना कोई काम हो रहा होता है। और क्या लिखने का काम, लिखना, खाना, पानी पीना, तो पीना फेल है। भागना फेल है, खेलना फेल है। ये सारे काम हैं। तो जो भी काम हो रहा होता है एक जुमले के अंदर, तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, फेल। अभी देखें उसमें उन जुमलों में फिर तलाश कर रहा हूँ, खाली जगह लिखें, ठीक है। पानी भरा, तो इसमें क्या, कौन सा फेल है, भरा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, भरा, ठीक है। क्या लिखेंगे जी, भरा। गेंद पुकड़ी, तो क्या फेल क्या है, पुकड़ी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पुकड़ी। बच्चा हंसा, तो हंसना फेल है, काम है यार, इसमें भरना, भरना फेल है, पुकड़ी हंसा ये भी काम है, तो ये फेल हुआ। तोता बोला, ठीक है, तोता बातें करता है, तो बोला काम है, तो इसको हम फेल हुए। जूता टूटा, तो टूटना फेल है, टूटा, तो हम इसको क्या कहेंगे, फेल। आगे जी, फाइल, फाइल काम करने वाले को कहते हैं। जब भी कोई जुमला होता है तो अहमद किताब पढ़ता है, तो ये एक पूरा जुमला है, तो उसके अंदर फाइल भी होता है, फेल भी होता है, और मफूल भी होता है, ठीक है। कि मतलब अहमद किताब पढ़ता है, तो इसमें अहमद क्या हो जाएगा, फाइल, फाइल, किताब मफूल,
पढ़ता फेल, ठीक है। यानी कि किताब जो काम कर रहा है उसको फाइल बोलेंगे, जिस पे काम हो रहा है वो मफूल होगा, और जो काम हो रहा है उसको फेल बोलेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हमने अभी फेल के बारे में पढ़ लिया है। अभी फाइल, अहमद किताब पढ़ता है तो इसमें अहमद फाइल है, तोता उड़ा, ठीक है। तो अभी तोता क्या है, तोता काम कर रहा है, तोता फाइल हुआ, तो उड़ा क्या हो जाएगा, फेल। अभी हमने इससे पहले पिछले सफा पे पढ़ा है। लड़की हंसी तो लड़की क्या है, फाइल है। बच्चा सोया तो बच्चा क्या है, फाइल है। बिल्ली बोली तो बिल्ली क्या है, फाइल है। नीचे दिए हुए जुमलों में फाइल ढूंढें, ठीक है। तो बिल्ली भागी, तो कौन सा फाइल है, बागी, नो, बागी फेल है, तो बिल्ली यहाँ पे फाइल है, तो हम यहाँ लिखेंगे बिल्ली। लड़का दौड़ा, दौड़ा फेल है, ये हमने क्या तलाश करना है, फाइल। तो फाइल क्या है, लड़का, तो फाइल लड़का यहाँ पे लिखेंगे। बच्चा हंसा तो हंसना फेल है, लेकिन हमने क्या तलाश करना है, फाइल, तो बच्चा। तोता बोला, बोलना क्या है, फेल है, तोता फाइल है, ठीक है। बिल्ली, लड़का, बच्चा, यानी कि जो भी, चाहे वो इंसान है, परिंदा है, जानवर है, जो काम कर रहा है, जानवर भी तो काम करते हैं, वो भागते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, तो वो क्या कहेंगे, फाइल। और जो काम हो रहा है उसको क्या कहेंगे, फेल, ठीक है। और एक जुमले के अंदर याद रखें कि फाइल भी जरूरी होता है और फेल भी। अगर मफूल ना भी हो तो काम चल जाता है, लेकिन ये फाइल और फेल जरूरी है। ओके जी, समझ आ गई फाइल और फेल की। अभी हम वो जो सवाल जवाब हमने नहीं किए थे, अभी हम वो करते हैं। सबसे नंबर 1 सवाल है, सवाल नंबर 1, मी बरसने का क्या मतलब है। मी बरसने का क्या मतलब है, तो क्या मतलब है, वहां पे आपको बताया था कि मी बरसने का मतलब है बारिश होना, ठीक है। सवाल है जी कि मी बरसने का क्या मतलब है, तो मी बरसने का मतलब है बारिश होना, ठीक है। मी बरसने का मतलब है बारिश होना, ठीक है। तो बारिश से पहले क्या आते हैं, बादल, तो फिर बादल, इस समझ लें कि आपको खबर देते हैं जी कि आप अगर बाहर हैं, घर से दूर हैं, आपको बारिश से अगर बचना है तो फिर आप बचें, क्योंकि बारिश आने वाली है। स्पेशली आप कहीं गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी आपकी कहीं ऐसी जगह है जो खतरनाक है कि पानी वहां पे आ जाए तो गाड़ी डूब सकती है, तो फिर आप वहां से निकल जाएं, फौरन महफूज जगह पे पहुंच जाएं, ठीक है। तो बादल आने का मकसद ये होता है जी कि आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं कि बारिश होने वाली है। सवाल नंबर 2 है, काले बादल आने से क्या होता है। काले बादल आने से क्या होता है जी, काले बादल आने से बारिश होती है, ठीक है। यानी कि पहले बादल इंडिकेशन दे रहे हैं, आपको खबरदार कर रहे हैं कि बारिश आने वाली है, और उसके बाद फिर बारिश होती है। सवाल नंबर 3 है, कोयल के राग सुनाने से क्या मुराद है। कोयल क्या चीज़ है, एक परिंदा है, और बड़ी इसकी आवाज़ इंतहाई खूबसूरत होती है, ये इतना आम आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो इससे क्या, कोयल जब बोलती है तो ऐसे लगता है जैसे गाना गा रही हो, गाना गा रही हो, ठीक है। यानी कि जिस तरह म्यूजिक होता है, तो इसका मतलब कि इसकी आवाज़ सुरीली होती है, जब बोलती है तो समझ कि क्या कर रही है, गाना गा रही है। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। यहाँ पे एक सवाल है और उसके 3 जवाब हैं, फिर आपने वहां से क्या करना है कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। कि मी बरसने का मतलब है, मी बरसने का क्या मतलब है, ऑप्शन नंबर 1 आंधी आना, ऑप्शन नंबर 2 बारिश होना, ऑप्शन नंबर 3 तूफान आना, ठीक है। तो मी बरसने का मतलब क्या है, बारिश होना, ठीक है, बारिश होना। आपने इसको टिक कर देना है, ठीक है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जहां पर लिखा होगा बारिश होना तो उसको आपने टिक कर देना है। नंबर 2, डैश भी ट्राएंगे, तो क्या भी ट्राएंगे, कबूतर, कछुए, नो, कछुआ देखा हुआ, बड़ा खतरनाक, मेंढक,
और मगरमच्छ, ठीक है। तो मगरमच्छ तो सबसे बड़ा खतरनाक है। तो मेंढक जो है वो ट्राएंगे, ठीक है। मेंढक इतना खतरनाक नहीं होता, अगर इसको इसके पास जाए तो आप कुछ नहीं कहेगा, लेकिन कोशिश करें कि ना ही जाए, ठीक है। कि मींह बरसने का मतलब है बारिश होना। डैश भी ट्राएंगे, क्या ट्राएंगे? मेंढक। खाली जगह में क्या आएगा? मेंढक भी ट्राएंगे। डैश राग सुनाएगी, क्या सुनाएगी जी? नंबर 1 चिड़िया, तितली, कोयल। तो नंबर 3 आएगा कोयल भी राग सुनाएगी। नंबर 4 डैश गाना गाएगी, पख्ता, चिड़िया, बुलबुल। जी बुलबुल, तीनों ये परिंदे हैं, लेकिन जो बादल के जो नज़म के हिसाब से क्या लिखा था कि बुलबुल गाना गाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह के एमसीक्यूज देखें कि किताब से नज़म से ही मैंने बनाए, तो इससे हटके भी बनाया जा सकता है। तो ये तब भी हो जाएगा कि जब आप ये नज़म याद कर लेंगे, इसको 2 3 4 दफ़ा पढ़ें, और जब पेपर फिर उससे पहले आप पढ़ें, ताकि आपको जहन में हो, क्योंकि जवाब सामने होंगे भी। देखें चिड़िया, तितली, कोयल, तो कोयल आपने पढ़ा होगा तो आप उसको करेंगे। फाख्ता चिड़िया, बुलबुल, बुलबुल पढ़ा होगा, फाख्ता चिड़िया का जिक्र है ही नहीं। तो जिसका जिक्र है जो आपने जब आप पढ़ लेंगे तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगा, ठीक है। और ये देखें, ये इंतहाई देखें कितने है, पेज नंबर सफ़ा नंबर 17 17, छोटी ये और बड़ी ये, ठीक है। ये देखें, आप जब आप एक लफ्ज़ बनाते हैं तो इसमें ये का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जब लिखी होती है तो वो सेम ही होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये छोटी ये की आवाज़ निकाल रही है या बड़ी ये की, ठीक है। ये पढ़ें इसको, ये क्या है? कील। तो ये क्या है? सेब। अभी आप देखें, कील, सेब, फर्क थोड़ा आपको नजर आ रहा है? कील कील और सेब के दरमियान में ये की शक्ल एक जैसी है। देखें, कील के दरमियान में जो ये है सेब, दोनों एक जैसी हैं। इनको ऊंची आवाज में पढ़ें। क्या आप इन अल्फाजों में फर्क बता सकते हैं? देखें, काफ ये लाम कील, सीन ये बे सेब। तो जो कील के दरमियान में है वो छोटी ये है, और जो सेब है वो बड़ी ये, ठीक है। ये फर्क इस वजह से है कि क्योंकि कील के दरमियान में ये छोटी ये आती है और सेब के दरमियान में बड़ी ये आती है, ठीक है। आवाज में फर्क है, ये दोनों एक जैसी हैं, लेकिन देखें कील, सील, ठीक है। ये बारीक आवाज, छोटी जो ये है उसकी क्या है? छोटी बारीक आवाज आ रही है, ठीक है। मील, ठीक है। और जो बड़ी ये है उसका देखो, सेब, टेप। तो ये आवाज आपका मुंह भी ज्यादा खुल रहा है, और बड़ी ये आपको बता रही है, फर्क बता रही है कि जो छोटी ये उसकी आवाज और बड़ी ये की आवाज में वाज़िया फर्क है, ठीक है। आगे हम प्रैक्टिस करेंगे अगले पेज पे, तो आपको और छोटी ये और बड़ी ये नीचे दिए हुए अल्फाज को ऊंची आवाज में पढ़ें, फिर इनको दुरुस्त खाने में लिखें, ठीक है। ये कुछ दिए हुए हैं, ये जो छोटी ये वाले हैं आपने यहाँ पे लिखने हैं, और बड़ी ये वाले इस खाने के अंदर आपने लिखने हैं। ये देखें, जीत, तो ये इसमें जीत जी, तो ये कौन सी आवाज आ रही है? छोटी ये, तो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नीली, नी नी, ये भी छोटी ये है, आपने यहाँ पे लिखना है। तेल, तेल, ते, बड़ी ये तेल, यहाँ पे इस खाने में लिखना है। सीखा, सी छोटी ये की आवाज आ रही है, आपने फिर इस खाने में लिखना है। चीज, की, ये फिर छोटी है, तो इस खाने के अंदर लिखना है। देखो, दे, दाल बड़ी है, दे तो आप बड़ी ये वाली खाने में लिखें। नेक, ने, न्यून ये ने के, नेक इसमें लिखें। खेला, खे, बड़ी ये खे, आपने फिर इसमें लिखें। मेरा, मी बड़ी ये मे, फिर आपने यहाँ पे लिखना है मेरा। बीगा, बी, बे छोटी बी, तो यहाँ पे लिखें बीगा।
सीटी, सीन छुटिए सी, टी टे छुटिए टी, सी टी सी। और पहले को देखें, सीन छुटिए सी, सीटी। रे, रे बड़ी है रे, ते रेत। ठीक है, तो आपने कैसे आपने कि फर्स्ट जो दो हरूफ है, पहले दो हरूफ को आपने जोड़ना है। देखें, जीम, ये जी, जीम छोटी है जी, जी, जीम छोटी है जी बनेगा। अगर जीम बड़ी ये करेंगे तो जे बन जाएगा। तो जेत नहीं है ना, ये जीत है, जीत। तो जीम छोटी है जीत। नी, नीली, नून छोटी है नीली। ठीक है, तेल। इस तरीके पहले दो हरूफ को आपने देखना है, समझ आ गए। तो इस तरीके से, तो ये आपके लिए उम्मीद है कि ये नई मालूमात होंगी, तो इनको आप जहन में उठा लें कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें बड़ी ये इस्तेमाल हुई है या छोटी है, तो आपने आवाज़ से पहचानना है कि छोटी ये की आवाज़ क्या है। मीम ये मी, नून ये नी, सिन ये सी, ते ये ती, ते ये टी, रे छोटी ये री, सीन छोटी है सी, शीन छोटी है सी, स्वाद छोटी है सी। ठीक है, और बड़ी ये क्या है भाई, ये बे, ते, से, जे, ते, इस तरह ये फर्क है। तो यहाँ पे अब बोलने में आपको पता लग जाएगा कि इसमें छोटी ये इस्तेमाल हुई है या बड़ी ये इस्तेमाल हुई। ठीक है जी। अभी होमवर्क, सवालात के जवाबात आपने कहाँ पे लिखने हैं, कापी में। कापी आप उर्दू के लिए उम्मीद है कि ले ली होगी, नहीं है तो क्योंकि सारे काम किताब में करने वाले नहीं है, तो कापी में लिखें और लिखने का प्रैक्टिस करें। बेशक नोट्स भी आपके पास होंगे, लेकिन लिखना ज़रूरी है, लिखने से आपकी ज़्यादा याद हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा कि सफ़ा नंबर 18 अभी जो आपको बताया कि ये छोटी है बड़ी है, तो उसको आपने करना है 62, 63, 65 हैं ये 1 2 3 4 5 सफ़ात, लेकिन आप ये सिर्फ और सिर्फ आई थिंक के 5 मिनट में कर लेंगे। ठीक है, अभी आप आपको दिखाते हैं। ये देखेंगे 62 में सिर्फ क्या है, 3 अल्फाज आपने लिखने हैं। गाना के बाद जाना, सुनाए, गाए, ट्राएं, नहाएं। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है कि तरतीब से लिखने के, मी में लोग नहाएंगे, हम नाचें गाएंगे, कोयल राग सुनाएगी और मेंढक भी ट्राएंगे। ठीक है, तो ये भी आपने लिखना है। ये थोड़ा सा लंबा है तो शायद आपको 10 मिनट लग जाए। इसमें क्या लिखना है, बरा, पुकड़ी, हंसा, बोला, टूटा, यानी कि जो फेल है। तो फेल क्या होता है, काम जो होता है उसको फेल होता है। ये मफूल है। इसमें क्या लिखे, बिल्ली, लड़का, बच्चा, तोता। ये इंटरेस्टिंग है। ये जिनकी आवाज़ छोटी ए से मिलती है उनको यहाँ लिखें, जो बड़ी ए से मिलती है आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इंशाल्लाह आप इस वीडियो के बाद आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो इस वीडियो को तवज्जो से सीखें। एक दफ़ा अगर आपको समझ नहीं आती, आप 2 दफ़ा, क्योंकि आपके पास वक्त की कोई कमी नहीं है, तो आप इसको और उर्दू पे मेहनत करें। ठीक है, बच्चे उर्दू पे मेहनत नहीं करते फिर वो कमज़ोर रह जाते हैं। उर्दू आपकी कौन सी लैंग्वेज है, लोकल है कि नेशनल है कि इंटरनेशनल है, नेशनल लैंग्वेज, कौमी ज़ुबान है। ठीक है, इसका सीखना आप एज ए पाकिस्तानी आप पे फ़र्ज़ है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपनी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।